हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हाउ टू लर्न वर्ड्स। ये अभी हम लोग जो वीडियो बना रहे थे उसमें हमने दिया था कि नाउन को किस तरीके से प्लूरल फॉर्मेशन करेंगे, लेकिन बहुत बच्चे जो कि ऑफलाइन पढ़ते हैं उनका भी यही जानना था, यही वो जानना चाहते थे कि जो वर्ड पावर हम लोग याद कर रहे हैं वो याद नहीं हो रहा। तो याद करने का, वर्ड पावर को बिल्डअप किस तरीके से करें, उनका हम आइडियाज लेकर के आए हैं आपके सामने। और हम ये बताना चाहेंगे कि यदि हम लोग किसी भी तरीके के सोसाइटी में रहते हैं, यदि इंग्लिश बोली जाती है तभी ठीक है, नहीं बोली जाती है तभी ठीक है। क्योंकि इंग्लिश को बोलने के लिए, इंग्लिश को पढ़ने के लिए या इंग्लिश का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स निकालने के लिए हमको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बस हमको पढ़ाई करना है, लेकिन आइडिया से पढ़ाई करना है, अप टू द मार्क पढ़ाई करना है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने वर्ड पावर को बिल्डअप करेंगे। जो हम लोग एग्जाम में पैसेज बनाते हैं उसमें भी वर्ड पावर का ही कमाल रहता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं उसमें भी वर्ड का ही है, यानी कि वर्ड को हम लोग अलग अलग तरीके से देखते हैं। होमोफोन्स देखते हैं, होमोनिम्स देखते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं, एंटोनिम्स देखते हैं, एक्रोनिम्स देखते हैं। लेकिन यहाँ पर हम उस वर्ड को किस तरीके से अपने मेंटालिटी में सेटअप करें, उसका हम आइडिया आपके सामने लेकर के आए हैं। और हम आपसे वादा करते हैं यदि हमारे आइडिया को अपने लाइफ में इंक्लूड करते हैं तो 100% जो कोई भी वर्ड पढ़ते हैं वो याद होगा। आइए देखते हैं फर्स्ट वन ट्रेडिशनल सिस्टम। इसको हम नोटबुक सिस्टम भी बोल सकते हैं। नोटबुक सिस्टम यानी कि फर्स्ट वन वाला जो है ये ट्रेडिशनल सिस्टम को इंडिकेट करता है, नोटबुक सिस्टम को इंडिकेट करता है। यानी कि हम लोग बचपन से स्कूल में पढ़ाई किए हैं, कॉलेज में भी पढ़ाई किए, यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई किए, लेकिन जो वर्ड पावर हम लोग को पढ़ाया गया हमारे टीचर के द्वारा, वो किस तरीके से इसी ट्रेडिशनल सिस्टम के द्वारा बताया जाता है या नोटबुक सिस्टम के द्वारा। यानी कि पहले हम लोग ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई करते थे, तो वर्ड को टीचर क्या करते थे, ब्लैक बोर्ड पे लिख लिए, फिर उसको अपने नोटबुक में उतार लिए, घर पे आ गए और उसको देख करके हम रट्टा मारते थे। उसी को बोलते हैं ट्रेडिशनल सिस्टम। तो इस सिस्टम को आप बचपन से यूज कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको भी यूज करना है। लेकिन एक दूसरा भी सिस्टम है, डायरी सिस्टम। दूसरा सिस्टम का नाम है डायरी सिस्टम, यानी कि जो वर्ड हम लिखते हैं, बोर्ड से उतारते हैं, उसको हम पहले तो इधर हमने उतारने का काम किया, दूसरा उसी मीनिंग को अपने डायरी में लिखेंगे, तो उसको डायरी सिस्टम। यानी कि एक बार तो बोर्ड से उतारे वो याद हुआ, एक बार उसी चीज को जब हम बोलते हैं फेयर कॉपी बनाओ, तो फेयर कॉपी में उतारने के चलते तो जितना भी हम आपको वोकैब सेक्शन देते हैं, वर्ड देते हैं या किसी के द्वारा आपको दिया जाता है, तो उसको दोबारा एक बार फिर से नोट करना है, उसको डायरी सिस्टम बोलते हैं। डायरी सिस्टम के द्वारा भी आप इसको वर्ड को रिवाइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। थर्ड वन हो गया शीट सिस्टम। शीट सिस्टम, शीट मतलब पीस ऑफ पेपर। आपको प्रतिदिन ये अपने आप में डिटरमाइन होना पड़ेगा कि आप प्रतिदिन कितना मीनिंग याद कर सकते हैं। जैसे कोई 2 मीनिंग याद कर सकता है, कोई 5 याद कर सकता है, कोई 10 याद कर सकता है, कोई 15 याद करता है, कोई 20, 25, 30, 50। आपका जितना जैसा कैपेसिटी है उसी के मुताबिक वर्ड को हम लर्न करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट वन है शीट सिस्टम। अब पहले हमने ट्रेडिशनल सिस्टम से वर्ड को याद किया, सेम उसी वर्ड को हमने डायरी सिस्टम में इंक्लूड किया, सेम उसी को शीट सिस्टम में कैसे लाएंगे इसको देखते हैं। शीट सिस्टम यानी कि जब हम वर्ड को याद करते हैं तो कॉपी से या नोटबुक से एक छोटा सा पेज लेंगे कॉपी का और उस पर लिख देंगे और उसको अपने पॉकेट में डाल लेंगे। क्लियर हो रहा है? उसको पॉकेट में डालेंगे। जब भी आप साइकिल चलाते हैं तब पर भी उसको एक बार उसको निकाल लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे और उसको अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे। जैसे DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। तो
तो इस तरीके से वर्ड को हम रिवीजन में लाते हैं। साइकिल चलाते रहेंगे तब भी अपने शीट को देख करके पढ़ सकते हैं। इधर उधर मैदान में टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तब पर भी इस सिस्टम को यूज किया जा सकता है। यानी कि जब कपड़ा पहनते हैं तब भी उसको देख सकते हैं, जब कपड़ा अपना खोल रहे हैं तब पर भी उसको हम देख सकते हैं। यानी कि कहने का सेंस ये हुआ कि हम अपने काम को भी करते रहेंगे और अपने वर्ड को भी लर्न करते रहेंगे। क्लियर हो गया मित्रों? अब देखिए फोर्थ वन है और लास्ट वन, कैलेंडर सिस्टम। कैलेंडर सिस्टम ये बहुत ही धाकड़ सिस्टम है। यानी कि कैलेंडर सिस्टम अपनाते हैं तो बहुत सा वर्ड खुद ब खुद अपने आप मेंटालिटी में आता चला जाएगा। कैलेंडर सिस्टम यानी कि आपके पास एक पुराना कैलेंडर होगा, क्लियर हो रहा है? वो कैलेंडर को यदि सामने रखते हैं तो उस पर फोटो होता है, गॉड का भी फोटो होता है, सीनरी भी होता है, अलग अलग तरीके का कैलेंडर है, अलग अलग फोटो होगा। यदि हम कैलेंडर को पीछे पलट देते हैं तो व्हाइट पेज आता है। तो व्हाइट पेज को यानी कि कैलेंडर के पीछे में जितना भी एक दिन में 10 मीनिंग लिखेंगे, बोल्ड मार्कर पेन से लिखेंगे या स्केच पेन से लिखेंगे, वैसा लिखेंगे। मोटा में लिखा हुआ होना चाहिए, बोल्ड में लिखा होना चाहिए, और उसको लिखेंगे तो एक तो लिखने से भी कैलेंडर पर याद होता है और उसी कैलेंडर को अपने स्टडी रूम में टांग देंगे। क्लियर हो गया? नेल में उसको पेग कर देंगे, टांग देंगे, कांटी गाड़ के उसको रूम में टांग देंगे। और सामने जब सोते हैं, हमारा जो बेडरूम है यदि उधर हमारा सर होता है तो हम इधर टांग देंगे और सोते समय भी उस मीनिंग को एक बार देखेंगे। कैलेंडर को रूम में टांगे हुए कैलेंडर में एक बार मीनिंग को देखेंगे और तब सोएंगे। और जब एक बार हम सुबह में जगते हैं तो सबसे पहले बाथरूम जाने के पहले यानी कि बेड को छोड़ने के पहले सबसे पहले मीनिंग पर ध्यान देना है। एक बार मीनिंग को रिवीजन में लाएंगे। आज 10 हमने लिखा तो 10 को हमने रिवाइज किया, फिर 20 को करेंगे, फिर 30 को करेंगे, फिर 40 को करेंगे, 50 को करेंगे। वैसे वैसे हमारा कैलेंडर 10-10 करके बोल्ड मार्कर से भरता चला जाएगा। और जब भी नया मीनिंग को याद करेंगे तो पुराने वाले सिस्टम को, पुराने वाले मीनिंग को एक बार रिवाइज करेंगे, तब अगले मीनिंग में आएंगे। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना काफी है। इन सिस्टम को हम अपने लाइफ में उतारते हैं और देखते हैं कि हमको प्रोग्रेस मिलता है कि नहीं। ये हम आपसे वादा करना चाहें कि 100% यू विल गेट सक्सेस। तो डियर गाइस, आपको एक बार मैं बोलना चाहूंगा, MBR इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। प्लीज लुक, लाइक, शेयर and subscribe my channel, and please don't forget to press the bell icon. Okay, that's all. Thank you.